दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रूपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। सिवान में लोजपा नेता और खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर अयूब खान के घर पुलिस ने छापेमारी की है। एसटीएफ और सिवान पुलिस के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। सिवान एसपी मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब खान के घर कई हथियार है। सूचना के आधार पर अयूब खान और उसके गिरोह की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि कल दिनांक 7/8 की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब और रईस गिरोह के कुछ सदस्य हथियार को छुपा कर रखे हुए हैं। सूचना के बाद सिवान एसडीपीओ अजय कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और जिला पुलिस बल ने छापेमारी की, जहां से AK-47 राइफल, 2 AK-47 का लोडेड मैगजीन, 1 दुनाली राइफल, 1 कार्बाइन, 1 देसी कट्टा, 145 राउंड गोली बरामद किया गया। एक महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस छापेमारी में अयूब खान फरार हो गया। गिरफ्तार लोगों में अयूब खान का करीबी बाबू नामक एक अपराधी है, जिसके पास से कार्बाइन बरामद हुआ है। वहीं दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद है, जिसके पास से AK-47 बरामद हुआ है। एक महिला जो शाह आलम की पत्नी है, उसके पास से एक दुनाली बंदूक बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि अयूब और रईस खान गिरोह एक संगठित आपराधिक गिरोह है। ये गिरोह के सदस्यों के पास अपने हथियार रखते हैं। जैसे ही इन्हें हथियार की ज़रूरत पड़ती है तो ये हथियार अपना इकट्ठा करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे और फिर उसके बाद हथियार छुपा दिया जाता था। आइए आपको सुनाते हैं सिवान एसपी मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है। कल दिनांक कल दिनांक 7/8 की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अयूब रईस गिरोह के कुछ सदस्य उनके अवैध हथियार को छिपा करके रखे हैं और इधर ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर अजय के नेतृत्व में एवं एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में अयूब रईस गिरोह का जो हथियार है वो हथियार हम लोग बरामद किए हैं, जिसमें एक AK-47 रेगुलर है, एक DBBL गन है, एक कार्बाइन है, एक देसी कट्टा, 145 राउंड गोली है, उसके बाद फिर और भी 9mm की गोली है। इस तरह से हम लोग हथियार की बरामदगी किए हैं। सर कोई गिरफ्तारी वगैरह? हाँ, इसमें हथियार जो रखे हुए थे इनका एक आपराधिक गिरोह है जो कि आपको संगठित अपराध में संलिप्त है। तो यही सूचना थी कि इन्हीं के गिरोह के सदस्य जो हैं, एक बाबू हैं, एक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और एक जो शाह आलम जेल गए थे उनकी पत्नी हैं
जो कि हथियार रखी हुई हैं। तो हम लोग 3 अलग अलग जगह पे छापेमारी करके बाबू अली के यहाँ से हम लोगों ने इस कार्बाइन रिकवर किया है और आज़ाद अंसारी के यहाँ से AK-47 रिकवरी है और एक देसी कट्टा है एवं शाह आलम की पत्नी के पास से एक 2 नाली रेगुलर बंदूक रिकवर हुई है। कुछ सर पता चल सका है इतने अत्याधुनिक हथियार आखिर ये लोग कहाँ से लेकर के आए? अब इस संबंध में इनका ये पुराना आपराधिक संगठित गिरोह रहा है। ये लोग अपराध करने की जब भी बारी आती थी तो अपना हथियार निकालते थे, यूज़ करते थे, फिर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को ये रखने के लिए देते थे और फिर जैसे ही ज़रूरत पड़ती थी तो ये हथियार मंगवा लेते थे, काम करके फिर इधर उधर हथियार छिपा करके रखते थे। तो सर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये कार्रवाई चल रही, रेगुलर कार्रवाई चल रही है। कल ही हम लोगों ने सिवान जिला में करीब 9 अवैध अग्न्यास्त्र रिकवर किए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये कार्रवाई हम लोग की चल रही है और चुनाव को लेकर के हम लोग ये छापेमारी भी कर रहे हैं और इसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सर ये लोग का आपराधिक इतिहास भी है? ये लोग संगठित गिरोह के सदस्य हैं। इनके आपराधिक गतिविधि के ऊपर अभी और छानबीन की जा रही है और जैसे ही आएगा सब आप लोग को तो डिटेल। इसमें सर जो FIR किए गए हैं किन किन लोगों का नाम आया है FIR में? FIR में ये संगठित गिरोह के द्वारा ये हथियार का इस्तेमाल किया जाता था जो अयूब एवं रईस जिसके सरगना हैं और इन्हीं का ये हथियार बताया जा रहा है। ये गिरोह का ही हथियार है और ये जगह जगह अपना छिपा करके रखते हैं। जब ज़रूरत होता है तो ये हथियार को फिर एकत्र करके अपना गतिविधि को अंजाम देते हैं।